27 मार्च 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत ने एक एसैट यानी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया है। इस आधिकारिक घोषणा के बाद देश और दुनिया में भारत की मिसाइल प्रणाली की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई थी। दरअसल 27 मार्च 2019 को भारत ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप लॉन्च कॉम्प्लेक्स से मिशन शक्ति एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया था। परीक्षण ने लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था। आज इस परीक्षण के 4 साल हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। इंडिया सेंटिनल्स में आज हम बात करेंगे मिशन शक्ति के बारे में। मिशन शक्ति डीआरडीओ द्वारा किए गए सबसे जटिल ऑपरेशनों में से एक था, जिसमें जमीन से प्रक्षेपित एक मिसाइल को सैकड़ों किलोमीटर दूर ऑर्बिट में एक तेजी से गतिमान उपग्रह को सटीक रूप से हिट और बेअसर करना था। मिशन शक्ति भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गई, क्योंकि इसने भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के साथ लाकर खड़ा कर दिया, जिन्होंने पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित बाहरी अंतरिक्ष में एक उपग्रह को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। आपको बता दें कि बाकी अन्य देशों की तरह भारत के पास भी अपनी अंतरिक्ष संपत्ति है, जिसे संरक्षित और सुरक्षित रखने की जरूरत होती है। इसी के तहत भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में तेजी ला रहा है। इसीलिए मिशन शक्ति का आयोजन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित बाहरी अंतरिक्ष में एक उपग्रह को इंटरसेप्ट करने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था। मिशन शक्ति में किस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था? भारत ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की थी कि परीक्षण में इस्तेमाल एंटी सैट मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर है और भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम का हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि ASAT यानी कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल है क्या? ASAT यानी कि एंटी सैटेलाइट हथियार प्रणाली है, जिसे उपग्रहों को नष्ट करने या अक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रकार की हथियार प्रणालियों के विकास का एक लंबा इतिहास रहा है। आपको बता दें कि साल 1985 में शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने सौर विकिरण के अपने अध्ययन करने के लिए अपने P-71 उपग्रह नष्ट करने के लिए ASAT प्रणाली का इस्तेमाल किया था। जब चीन ने 11 जनवरी 2007 को एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण किया, तो ये हथियार फिर से लोकप्रिय हो गए। लक्ष्य चीनी मौसम उपग्रह FY-1C था, जो 865 किलोमीटर की ऊंचाई पर रवाना हुआ। एक साल बाद अमेरिका ने USA 193 नाम के उपग्रह को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन बर्न फ्रॉस्ट शुरू किया। दरअसल अमेरिका ASAT परीक्षण करने वाला पहला देश था। उसके बाद रूस ने USA का अनुसरण किया और 1960 के दशक की शुरुआत में अपनी क्षमता हासिल कर ली। तब चीन ASAT लॉन्च करने वाला तीसरा देश बन गया। उन्होंने अपना पहला ASAT टेस्ट साल 2007 में किया था और 2019 में भारत ने यह परीक्षण कर दिखाया। गौरतलब है कि आज तक किसी भी देश ने किसी दूसरे देश के खिलाफ ASAT हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है। यह परीक्षण देश की अंतरिक्ष युद्ध क्षमताओं को ही दर्शाता है। हालांकि भारत की ASAT प्रणाली नई है और खास भी है, क्योंकि उपग्रह पृथ्वी से लगभग 300 किलोमीटर दूर था और मिशन शक्ति की सफलता ने एक जीवित उपग्रह को मार गिराकर भारत की उपग्रह विरोधी मिसाइल क्षमता का प्रदर्शन किया था। निसंदेह ये भारत की एक दुर्लभ उपलब्धि है और देश को अंतरिक्ष महाशक्तियों की सूची में शामिल करता है। किन देशों के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइलें हैं? हालांकि एंटी सैटेलाइट प्रणाली का उपयोग अभी तक किसी भी युद्ध में नहीं किया गया है, पर कुछ देशों ने बल के प्रदर्शन में अपने ASAT क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए अपने उपग्रहों को मार गिराया है। इन देशों की सूची में अमेरिका, रूस, चीन के साथ भारत भी शामिल है। अभी खबरों में बस इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें इंडिया सेंटिनल्स।